नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला है और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। जुपिटर है ये, आचार्य बृहस्पति जी हैं ये, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति इन्हें कहा जाता है। और जो ये अंगूठा है, जिसको हम थंब कहते हैं अंग्रेजी में, इसके नीचे का जो ये खूबसूरत हिस्सा आप देख रहे हैं, जो भाग देख रहे हैं, ये आपका वीनस का माउंट है। ये शुक्राचार्य जी हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये द्वितीय आचार्य हैं। लेकिन ये दैत्यों के गुरु जरूर हैं, लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य हैं, इसलिए हमारी हथेली में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों पर्वत आप ध्यान से देखेंगे तो बलाबल के साथ हैं, मानी पुष्ट हैं, उभरे हुए हैं और सुंदर काया के रूप में है, सौंदर्य भी बिखेर रहे हैं। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बली हो तो कहना ही क्या, ऐसा व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इस प्रकार का चेहरा इनका रहता है। किसके कारण? दोनों आचार्यों के कारण। दोनों आचार्य बलिष्ठ है ना, सुंदर है ना, तो ऐसा व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मुस्कान ऐसे लोगों की नेचुरल तरीके से ज़बरदस्त रहती है और ऐसे जो जातक या जातिकाएं होती हैं, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व इसी प्रकार का होता है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व के धनी, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, और ये नेचुरल है, नैसर्गिक है, जो ईश्वर प्रदत्त गुणों के कारण आपके अंदर आई हुई है। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखना ऐसे लोगों को जिनका गुरु और दैत्य गुरु शुक्र, ये दोनों पर्वत, जो इंडेक्स की फिंगर है और जो अंगूठा है, इसके नीचे वाला जो पर्वत है, जो हिस्से हैं, ये बलाबल के साथ हों और हथेली की जो रंगत हो इस प्रकार से गुलाबी हो, जैसे इस हथेली की है, तो ऐसे लोग जो है क्या होते हैं, प्रेमी भी होते हैं, भावुक किस्म के भी होते हैं, दयावान होते हैं, निष्ठुर नहीं होते हैं, क्रूर नहीं होते हैं, खड़ूसपन इनके अंदर नहीं होता है। और यही चीज़ समाज में इनको एक अलग मुकाम पे पहुंचाती है, अलग पहचान इनकी बनती है। और यही चीज़ आपकी हथेली में सबसे अच्छी है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा गलत भी है यहाँ पे। आप इसके बगल में अगर देखते हैं, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठ गया है और यहाँ पे कुछ रेखाएं भी इसको निरंतर काट रही हैं। ये है निम्न मंगल। जब ये इस प्रकार का होता है तो कहीं ना कहीं जो है शारीरिक विकार उत्पन्न करता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, मानी आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर होने बैठ जाती है। ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादातर ये देता है। अगर ये लगातार कमज़ोर होता जाए या गड़बड़ होता जाए तो ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा रहती है, ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है। शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत का कम होना, शरीर के जोड़ जो हैं वो काम नहीं करते हैं ऐसे में, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको ये गिराने का
काम करता है और जो एनर्जेटिक स्वभाव होता है व्यक्ति को, उस एनर्जी का लेवल को ये कम करने का काम करता है। और दूसरी बात है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हो तो उसको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बृहस्पति तो है ही आपका, तो बहुत श्रेष्ठ है। सूर्य चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये पुष्ट होने जरूरी है। अगर इनमें से एक भी ग्रह पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो तो राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति को उतनी सफलता नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए। वो ज्वाइन तो कर लेगा, संस्था में शामिल हो जाएगा और जहाँ जीतने की बात है जीत भी जाएगा, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुँच पाएगा जिस स्तर तक उसने पहुँचना है। क्या करना चाहिए? मंगल को कहीं ना कहीं शांत करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए जो है मैं आपको एक दिव्य क्रिया जरूर दूंगा, उसको जरूर करिएगा। मंगल का उपाय आपको निश्चित तौर पे करना है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, आपका कलाई के क्षेत्र में और रेखाएं तो हैं, लेकिन पहली रेखा सबसे मुख्य रेखा सुंदर स्थिति में है और यही रेखा सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव है। ये मणिबंध की रेखा जितनी साफ सुथरी, जितनी गहरी, जितनी सीधी बनी होती है उतनी ये उत्तम मानी जाती है। जितना इसमें सुधार होगा उतना जीवन में इसका फायदा आपको मिलेगा। ये मणिबंध की रेखा जितनी साफ सुथरी होती जाएगी, स्वास्थ्य के मामले में उतना प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता जाएगा। आपका स्वास्थ्य बहुत अबल रहेगा, आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ रहेगा आने वाले समय में और काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। ये मणिबंध की रेखा कह रही है। लेकिन ग्रहों का भी ध्यान देना है ना, मंगल इसी तरह से रहे तो स्वास्थ्य कहाँ ठीक रहेगा। व्यक्तित्व तो आकर्षण वाला रहेगा क्योंकि दोनों गुरु बहुत सुंदर हैं। मणिबंध की रेखा सुंदर और स्पष्ट है। अगर ये भी ठीक हो जाता है तो यकीन मानिएगा स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी सुदृढ़ आप रहेंगे, काफ़ी अव्वल आपका स्वास्थ्य रहेगा। तंदुरुस्ती के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में बहुत सुंदर रहेंगे और एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। इसका फायदा जबरदस्त आपको मिलेगा, लेकिन तब जब मंगल का आप उपाय करेंगे। एक चीज और देखेगा आप हथेली में, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और कहाँ जा रही है, आपकी मिडिल फिंगर और आपकी जो है इंडेक्स फिंगर के बीच में ये देख रही है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, शनि का भी और देवगुरु बृहस्पति का भी। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक है और इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पे गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, वो भी देवगुरु बृहस्पति का, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य का, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है। वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए यार कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई उपाय करना पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए वो करेंगे। ये यहाँ पे आपकी हथेली में ये चीज़ें बताती हुई नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित रहेंगे
और इनका कहीं ना कहीं नॉलेज आपको बहुत अच्छे रूप में होगा और इसका फ़ायदा भी जीवन में कहीं ना कहीं मिलने वाला है, इस बात की और ये दिखाई दे रहा है। लेकिन उंगलियों के तीसरे पोरवे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में छिद्र नुमा दिखाई दे रहे हैं। हथेली में धन टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा, धन का संचय करना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके हाथ में। आपको बेटर ये रहेगा कि आप जितना कमाते हैं अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों या घर में जिसके हाथ में पैसा बचते हो उसके हाथ में कहीं ना कहीं संचय के लिए दे दें और उतना ही अपने पास निकालें जितना से जो है पूर्ति हो सकती, थोड़ा हाथ बांध के चले। ये इसका कोई उपाय नहीं है, ये अपने समझ के अनुसार चलेगा। अगर आप अपने अनुसार ही चलते हैं तो हथेली में उस प्रकार का पैसा संचय नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं खर्चेला स्वभाव रहेगा। ये नहीं कहूँगा मैं धन का नुकसान होगा, या ये नहीं कहूँगा मैं बीमारियों में बहुत ज़्यादा धन लगेगा या अनाप शनाप खर्चे होंगे, ये नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में भी होगा, लेकिन धन संचय नहीं हो पाएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे। इस प्रकार की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है इस तरह से सुंदर, आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बड़ा कमाल का है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचती रहती हैं, जीवन काल के लिए भव्य और दिव्य योजनाएं बनाती रहती हैं। भले ही वो धरातल पे कम उतरें, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका है। जिस भी फील्ड में आप काम करती हैं या करने की सोच रही हैं, उस फील्ड में अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करेंगी और उसका फायदा भी जबरदस्त रूप में होगा। कैसे? इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा कल्पना का ग्रह है, सोचने की क्षमता देता है, व्यक्ति की कल्पनाएं करता है, व्यक्ति योजनाएं बना के काम करता है। इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, ऊर्जा का कारक है, ठीक है ना, और बल प्रदान करता है। और जब दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति विवेकवान होता है और बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत उच्च श्रेष्ठ स्थिति का होता है, और यही आपकी हथेली दिखाई दे रही है। लेकिन देखोगे तो गौण रेखाएं इसको काट रही हैं। जब मस्तिष्क की रेखा को गौण रेखाएं काटती हैं तो हल्की उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति भी मन के अंदर घूमती है, और हथेली में जिस प्रकार का पैसा आता है उस प्रकार का पैसा बच नहीं पाता है। ये इस चीज को दिखाता है मस्तिष्क की रेखा। जीवन की रेखा देखेंगे आप, इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है सुंदर रूप में। क्या बता रही है जीवन की रेखा? कि देखिएगा कोई ऐसा संकट वाला योग नहीं है या कोई ऐसा लाइलाज बीमारी वाला योग नहीं है जिसके लिए आपको घबराना पड़े। जीवन में निरंतरता रहेगी, जीवन में उत्तम स्थिति आने की संभावना को ये जन्म दे रहा है। यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ये थोड़ा अलग दिख रहा है। कहीं ना कहीं जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहा होगा वो संघर्ष युक्त रहा होगा, ये इस बात की और ये इशारा कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा गैप थोड़ा गलत होता है, ये नेगेटिव होता है। हाँ, थोड़ा सा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने मन की मालकिन हैं आप, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं। मन की मालकिन है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई चीज़ों के साथ कदम से कदम मिलाना, नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है, और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन त्वरित निर्णय लेने वाला व्यक्तित्व भी है, बहुत तेज निर्णय लेने की क्षमता है। मंगल का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है।
जिसके कारण ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है, अपनी आगे आप किसी की सुनते नहीं हैं और जल्दबाजी में फैसला ले लेती हैं, और जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको पछताना भी पड़ता है। और आगे भी अगर आप जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में, अपने को ही सब कुछ समझकर अगर फैसला लेंगी तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति की जो रिश्ते हैं ना, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो बच्चों के साथ का रिश्ता हो, चाहे वो जो है आपका ऑफिस वगैरह का कार्य क्षेत्र का रिश्ता हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ा सा मंगल का प्रभाव कम करने की यहाँ पे ज़रूरत है, चाहे शारीरिक विकार हो, चाहे मानसिक स्थिति का हिसाब किताब हो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे देखेंगे ये और ये मंगल की दो रेखाएं भी स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही हैं। अगर मंगल अच्छा हो जाता है, दृढ़ अवस्था में आ जाता है, तो इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है और इसका आप अनुभव भी करेंगे। ये रेखाएं इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं, ईश्वराधीन है ये सब चीज़, ईश्वर की कृपा के कारण आपको मिला है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है, और ऐसा भी आपका व्यक्तित्व है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगी तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इस बात की और ये संकेत कर रही हैं। ये रेखाएं जीवन की सहयोगी रेखा भी है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट अगर आने वाला होता है तो ये रेखाएं उसका हरण कर लेती हैं, व्यक्ति को प्रोटेक्शन कर लेती हैं, मानी एक सिक्योरिटी दे देती हैं। दूसरी ये धन रेखाएं, ये रेखाएं धन भी देती हैं। मंगल के परिपक्व होने पर, मंगल के अच्छे होने पे जमीन जायदाद से धन मिलने की संभावना है। नाव या बोट का कोई काम करेंगे तो उसमें फायदा की संभावना है, और ये अगर अच्छा हो जाता है और ये भी सुंदर स्थिति में आ जाता है, इससे थोड़ा और उभर के आ जाता है। वैसे तो ठीक है, लेकिन हल्का और उभर कर आ जाता है। और लकड़ी का अगर इस दौरान आप कोई काम करता है तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कागज का उद्योग का कोई काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा। ये रेखाएं स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, करियर और धन की रेखा इस तरह से यहाँ पे जा रही है, फिर इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर 56वें वर्ष से स्पष्ट आ रही है। दो चीज़ों का ध्यान रखिए, करियर और धन के मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरा, जीवन काल के 50वें वर्ष तक भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगी, स्वयं की डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर सकती हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस विकास को पाना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए, जिससे करियर और धन में निरंतरता आए, स्थायित्व आए, तो क्या करना है? रात्रि के समय महालक्ष्मी की पूजा करनी है। और अगर आप नियमित रूप से दिए गए समय तक इस विधि का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे दिव्य और योग ध्यान क्रिया भी आपको करनी होगी, साथ में लक्ष्मी की पूजा भी करनी होगी। अगर ये दोनों चीज़ें आप करती हैं तो धीरे धीरे ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती जाएगी, और करियर और धन के मामले में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, और जो मन के अंदर इच्छा है उस पोजीशन तक आप पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है, और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ
धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, अपने इष्ट के प्रति, अपने जो आराध्य हैं उनके प्रति समर्पण की भावना रहेगी। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, श्रद्धा अटूट रहने वाली है। और दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सा दयालुता वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर रहेगा। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगा। और इसका प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ेगा। कहीं न कहीं धार्मिकता के कुछ अंश परिवार के हर व्यक्ति के विचारों में रहेगी और ये जीवन के अंत तक रहेगा। ये नैसर्गिक है ईश्वर की कृपा के कारण, और यही चीज़ें आपको श्रेष्ठ बनाती हैं अन्य व्यक्तियों से। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी कहीं ना कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही है सूर्य की तरफ। ये थोड़ा सा हल्का नेगेटिव है। ऐसी स्थिति आने पे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, तब जाके चीज़ों में उसको सफलता मिलती है। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, तो ये चीज़ भी रहेगी। हाँ, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। कुछ इच्छाएं सूर्य के कारण प्रबल रूप में आपके अंदर हैं। नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी कहीं ना कहीं यही दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम देखें, सबसे छोटी उंगली इस तरह से कर्व लेती हुई सूर्य की उंगली की तरफ दिखाई दे रही है। धन का माने की ललक भी अच्छी खासी रहने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक नाखून बनाएं तो बहुत अच्छा फायदा आपको इसका मिलेगा। वर्तमान समय में सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं शनि की उंगली की तरफ है। शनि के हल्के रूप में नेगेटिव गुण दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खुशियों में कमी देखने को मिलती ही मिलती है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा जरूर लें। यहाँ पे अगर हम अंगूठा देखते हैं, बहुत सुंदर है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। यहाँ पे अगर देखेंगे इस तरह से जो है एक यौ का अक्षर दोनों पोरों के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। साथ में अगर हम देखते हैं, कहीं ना कहीं चंद्रमा भी पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ रहा है, गद्दीनुमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे सलीके से जीवन जीना बहुत अच्छा लगेगा। तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहने वाला है, इस बात की ओर ये हथेली संकेत कर रही है और ये अच्छा है। ऐसे लोग थोड़ा दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, प्रेमी लोग होते हैं, खड़ूसपन नहीं होता है। मनी कि कुछ बोल दिया तो दम से पत्थर मारने वाला व्यक्ति नहीं होता है। और ऐसे लोगों की लोग इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा मिलती है, चाहे व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन प्रतिष्ठा मिलती है क्योंकि मधुर वाणी होती है। और जिसको भी दया भावना रहती है, दिल से दयावान रहते हैं ऐसे लोग, चाहे बच्चे के प्रति हो, चाहे लाइफ पार्टनर के प्रति हो, चाहे समाज के लोगों के प्रति हो। ईर्ष्या नहीं पालते हैं, छल कपट नहीं होता है। और जो व्यक्ति कपटी नहीं होगा, छल कपट नहीं करेगा, वो हमेशा सकारात्मक सोचेगा। और जो सकारात्मक सोचेगा अपनी मंजिल पे कहीं ना कहीं पहुंचेगा ही पहुंचेगा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। और ये बिना ईश्वर के कृपा के कारण नहीं होता है, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा इसमें बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। और आपके इष्ट ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति,
और आपके इष्ट देव हैं भगवान विष्णु, नारायण। यही आपके एलिमेंट के हिसाब से, पंचभूत के हिसाब से हैं। अब देखते हैं इसको किस रूप में है। देखिएगा, ये क्या है, इंडेक्स की फिंगर, और ये क्या है, जुपिटर का माउंट, देवगुरु बृहस्पति। आप इसको देखेंगे पुष्ट और सुंदर स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, पुष्ट स्थिति में है, उभरी हुई जगह है, ये जाति का श्रेष्ठ है, स्वयं उन्नति करेंगी, और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बनकर रहेंगी, स्वाभिमानी होंगी, अपने क्षेत्र में अच्छे खासा नॉलेज आपको रहेगा, विद्वान होंगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहने वाला है। और सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बली हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे, परोपकार की भावना भी रहेगी, धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। और देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी का बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट और दिव्य दिखाई दे हथेली में, तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, विद्वान होता है और आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके बृहस्पति बहुत सुंदर भाव में है। बृहस्पति अगर इस प्रकार से पुष्ट हैं, सुंदर हैं, सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तो इंसान हैं हम लोग, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बृहस्पति आपके सुंदर हैं तो समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। परेशान जरूर कर सकते हैं कुछ टाइम, लेकिन अहित अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार से चले भी जाएंगी, व्यक्ति समस्याओं से बच जाएगा, ये निश्चित है। और कुछ बृहस्पति के खास क्षेत्र हैं, उनमें अगर कार्य करने की सोच रही हो और कार्य कर रही हो तो बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, और चाहे वो कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य करने की सोच रही हो या कार्य कर रही हो तो आपको अच्छी खासी कामयाबी जरूर मिलेगी। अब एक क्षेत्र इसके अंतर्गत राजनीति का भी आता है, लेकिन राजनीति के लिए तो ये ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। इसको अगर पुष्ट करते हैं तो वो मनोकामना भी जो है बृहस्पति के कारण अच्छा खासा रहेगा, लेकिन प्रगति तभी कर पाएंगे, उसमें सफलता तभी मिल पाएगी जब आपका निम्न मंगल अच्छे स्तर पे आ जाएगा, वरना उस स्तर तक नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, इसके नीचे का ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी कहीं ना कहीं तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा क्योंकि शुक्र बहुत सुंदर है, ठीक है ना। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर के रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहेंगे और आने वाले समय में सुखों की प्राप्ति भी होगी। चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, तालमेल आगे बहुत अच्छा बनेगा, चाहे परिवार का सुख है, बच्चों का सुख मिलेगा, बच्चों की तरफ से आने वाले समय में खुशियां मिलेंगी, सपोर्ट मिलेगा। और
अगर मंगल भी ठीक रहता है, करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाती है, तो शुक्र का जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। चकाचौंध रहेंगे, नाम और यश होगा और चमक बनी रहेगी। ग्लैमर आपके पास निश्चित तौर पे होगा। बहुत कुछ देगा शुक्र आपको। जहां नाम और यश बड़ी मात्रा में देगा, वहीं चकाचौंध रहेगा, चमक बनाएगा और ग्लैमर से युक्त रखेगा। ठीक है ना, क्योंकि शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। ये जो चकाचौंध वाली दुनिया है ना, ये शुक्र ही पैदा करता है इस चीज को। तो आपका शुक्र बहुत अच्छा है। ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल भी बहुत अच्छा है। इसी के कारण आपके अंदर जो है एनर्जेटिक चीजें हैं, पराक्रम है और कहीं ना कहीं लगातार लगे रहने की, जूझते रहने की क्षमता है और अपने कामों पर मुस्तैदी से लगे रहने की क्षमता है। तो ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है। एक रेखा इस तरह से जारी है, अगर ये स्पष्ट रूप में यहाँ तक पहुँचती है तो आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसके अलावा कहीं ना कहीं व्यापार का मार्ग भी खुलेगा। आप व्यापार की तरफ पूरी तरह से चले जाएंगे और व्यापार में अच्छा खासा लाभ की भी प्राप्ति होगी। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, लेकिन व्यापार में बहुत बड़ा लाभ 56वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये रेखा बढ़ती जाएगी चीज़ें तो अच्छी देगी, लेकिन थोड़ा पेट का भी ध्यान रखिएगा। चाय है, कॉफ़ी है या फास्ट फूड है, इनको बहुत ज़्यादा सेवन मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इनसे कहीं ना कहीं पेट की तकलीफ़ें उत्पन्न हो सकती हैं जो परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात, भोजन करने का समयबद्ध तरीके से अगर भोजन करते हैं तो ज़्यादा फायदा में रहोगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक ठाक रहेगा। जो शरीर में जहर पैदा करती है ऐसी चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। हाँ, आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी आने वाले समय में, और नाम और यश जरूर होगा। अपने क्षेत्र में एक यूनिक पहचान जरूर बनेगी आपकी। यहाँ पे हमने इसके बारे में बता दिया है। शनि, यहाँ से अगर देखो, कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई ऐसी वजह पैदा कर सकता है जिनके कारण हल्का तनाव की स्थिति बनी रही। ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी। सूर्य में एक सुंदर सी लकीर है। अगर आपका मंगल ठीक हो जाता है और सूर्य क्रिया आप करते हैं तो ये यश देगा और आपको वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ के लिए कभी आपने शायद सपने में भी सोचा होगा। आपके कार्यों को बहुत बड़ा विस्तार मिल जाएगा, एक ब्रांड बनकर उभर जाएंगे। ये निश्चित है, यश की लाइन है और ये लाइन ऐसी है, व्यक्ति छोटा सा भी काम करता है तो बहुत बड़ा नाम कमा लेता है। सूर्य क्रिया जरूर करिएगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, विधिवत तरीके से करिएगा, ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। बुध आपका बहुत सुंदर है, थोड़ा यहाँ पे जो है हल्का बैठ रहा है, लेकिन सुंदर बहुत है। जितना ये सुंदर रहता है, त्वचा व्यक्ति की उतनी ही सुंदर रहती है। पैकेजिंग का मालिक है ना। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहती है, खूबसूरत रहता है व्यक्ति, दूसरे को आकर्षित करने वाला। और जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर होता है ना, वो व्यक्ति अपने करियर में सफल जरूर होता है, लेकिन थोड़ा दब रहा है। अगर व्यापार वगैरह का कोई काम होगा तो हल्का मध्यम स्थिति में ये दिखा रहा है। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत मजबूत रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इसके कारण कोई परेशानी हो भी जाए तो भी चंद्रमा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जब पूरी तरह से मजबूत स्थिति में आएगा तो पाचन तंत्र आपका मोटे तौर पर अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी बढ़िया हो जाएगा। चंद्रमा जितना अच्छा होगा आपका क्रिएटिविटी बढ़ेंगे, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे।
चंद्रमा जितना अच्छा होगा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। एक शांत चित्त व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं रहेगा और ईश्वरीय गुण आपके अंदर कहीं ना कहीं उदयमान स्थिति में रहेंगे और इसका फायदा भी आपको ज़बरदस्त रूप में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं भेज रहा हूँ। करने की विधिवत कोशिश करें, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।